यस स्टूडेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर और उस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक हम लेना है। और हमने स्टूडेंट हार्मोन डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, एक्शन मैकेनिज्म, केमिकल नेचर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट करिए, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड फिनिश हो गया टॉपिक। पिट्यूटरी ग्लैंड से 9 हार्मोन्स है और उन सब के बारे में हमने बता दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से है। एडिनो हाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन्स जा रहे हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स उसी में प्रोड्यूस होते हैं और वही रिलीज करती है, बट न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले 2 हार्मोन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन एक्चुअली आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय द न्यूरो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक इन्फंडिबुलम से जुड़ी हुई होती है स्टूडेंट। यहां तक का क्लियर है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की लिस्ट चाहिए आपको तो मैं पूरा बोल देता हूं। एफएसएच, एलएच, both are known as the GnR, yes student, gonadotropin, ACTH, TSH, growth hormone, MSH, prolactin, PRL जिसे कहते हैं, और ADH, oxytocin. These are hormones of pituitary gland. Done. All hormones are protein nature. All pituitary hormones are protein nature. All pituitary gland hormones are bind with the membrane bound receptor. Done. And now start student. Pituitary gland के ऊपर जो hypothalamus है वो क्या काम करता है, वो कैसे रेगुलेट करता है, उसे सुपर मास्टर ग्लैंड कैसे कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी की और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए होती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का कंट्रोल ऊपर हाइपोथैलेमस पे है। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, फोर ब्रेन का। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, फोर ब्रेन का। एक तरीके से हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच कनेक्टिंग लिंक है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है स्टूडेंट, स्पेशल सेल्स होती है जिनका काम होता है सीक्रेशन। जनरली नर्व सेल का काम होता है इंपल्स कंडक्शन, बट व्हेन नर्व सेल्स पार्टिसिपेट in the secretion, then it is called the neurosecretory cells, and these cells are also called the nuclei student. Hypothalamus में nuclei होते हैं, these are the neurosecretory cells student. ये लीजिए hypothalamus student फोर ब्रेन का पार्ट होता है, एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से बुलाया जाता है। इसके हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजे जाते हैं। हाइपोथैलेमस में स्टूडेंट न्यूरॉन्स का क्लस्टर्स होता है जो कि सीक्रेशन में हेल्प करता है, सो नॉन एज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल। दिस ग्रुप कॉल्ड न्यूक्लियाई। डन। आइए हमारा टॉपिक पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी में दिया हुआ स्टूडेंट, और स्टार्ट। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ स्टूडेंट डायनसेफेलॉन, जी हां, डबल स्टार, फोर ब्रेन, बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन स्टूडेंट, एंड इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। जी, ये आज टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर हाइपोथैलेमस में होता है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन सिंथेसाइज भी करता है, सीक्रेट भी करता है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स स्टूडेंट, एंड दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियाई। डबल स्टार के साथ बात करूंगा। न्यूक्लियाई, ये लीजिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन, न्यूक्लियाई, and these nuclei produce hormones student. ये लीजिए, hypothalamus contain neurosecretory cells which are called nuclei, and these nuclei produce hormones student, and these hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. शानदार। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का प्रोड्यूस करने और सीक्रेट करने को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये समझ में आ रही है आपको मेरी बात? डन। क्लियर हो रही है कुछ पॉइंट्स? अब ध्यान से सुनना। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं स्टूडेंट वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजने का काम करता है पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक पोर्टल वैन होती है, उसमें डाल दिए जाते हैं। 2 वैरायटी के हार्मोन्स निकलते हैं, वन इज द रिलीजिंग हार्मोन एंड वन इज द इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से 2 टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग कहते हैं जिन्हें, और इनहिबिटिंग हार्मोन।
रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं स्टूडेंट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को प्रोड्यूस और सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। जी हाँ, बहुत आराम से याद हो रहेंगे हाइपोथैलेमस के हार्मोन, क्योंकि हमें पिट्यूटरी के हार्मोन याद हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो कब करती है? जब ऊपर हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आता है स्टूडेंट। अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं तो हाइपोथैलेमस जो मैंने बताया था, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्टूडेंट, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड में ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मान लिया जाए स्टूडेंट, दिस वन, तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो भी सेल्स है जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो कब करती है? जब हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आता है। हाइपोथैलेमस अपने रिलीजिंग हार्मोन भेजता है तब करती है वो। और भेजता कैसा है? तो स्टार्ट स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पता ही है, दिस वन, ये पोर्टल वैन, दिस वन। तो हाइपोथैलेमस कनेक्टेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी बाय पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल वैन, और उसी में डाल दिए जाते हैं। जी हाँ, और वो हार्मोन जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आते हैं उसके बाद यहां पर हार्मोन को सिंथेसाइज होता है, फिर रिलीज किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस से 2 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन को, और इनहिबिटिंग हार्मोन सप्रेस कर देते हैं। अब पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं जरा मुझे बताओ। उन सबको बनाने के लिए यहां से रिलीजिंग हार्मोन भेजे जाएंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। The hormones produced by hypothalamus are of 2 types, student. One is the releasing hormone, stimulate secretion of pituitary hormone. Done. One is the inhibiting hormone, inhibit secretion of pituitary hormone. Clear? These hormones transported to anterior pituitary gland by portal vein, by hypophyseal portal vein. Sure? तो ब्लड में डाल दिए जाते हैं, ब्लड हाइपोफिशियल पोर्टल वेन से होता हुआ सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। ये डबल स्टार। तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पोर्टल वेन से भेजे जाएंगे ब्लड में डाल के। डन। और सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन भी प्रोटीन नेचर के होंगे। अब हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलते हैं? बहुत आसान है। आप पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन बनवाना चाहते हो बस उसके लिए रिलीजिंग हार्मोन बुलवा लो। जैसे मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच निकलता है, आप सुनना मेरी बात। तो टीएसएच को बनाने के लिए हाइपोथैलेमस डालेगा टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने कहा पिट्यूटरी से एसीटीएच निकलता है। आप सुनना क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, ये लीजिए, है ना, और इस थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन जाएगा इससे? थायराइड हार्मोन। अब आप लॉजिक समझना क्या जोरदार है। ये मैं आपको इसको अलग से बताता हूं, देखिएगा इधर एक एक चीज। मान लीजिए कि ये थायराइड ग्लैंड है, श्योर, और इस तरीके से बटरफ्लाई शेप्ड होती है, और इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायराइड हार्मोन। बिल्कुल साहब, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन आपके ब्लड में आएगा। हाँ, पर थायराइड हार्मोन कब आएगा स्टूडेंट? जब स्टूडेंट पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी से, ध्यान से सुनना, दिस वन, इससे निकलेगा टीएसएच। वाह, एंड दिस टीएसएच enter into thyroid gland, then thyroid gland produce thyroid hormone। तो thyroid hormone ब्लड में कब आएगा? जब thyroid gland प्रोड्यूस करेगी और रिलीज करेगी। ये कब करेगी? जब एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच आएगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच कब आएगा? जब एंटीरियर, यहां से स्टूडेंट हाइपोथैलेमस ये रहा, तो हाइपोथैलेमस से इसको बनाने के लिए ऑर्डर मिलेगा तब आएगा। हाइपोथैलेमस से ऑर्डर कैसे? ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल सीक्रेट करेगी कौन सा हार्मोन? आपने कहा सर वो करेगी टीआरएच। तो ये पिट्यूटरी अब इसके लिए टीआरएच बनाएगी। स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये आ रही है पोर्टल वेन, और ये पोर्टल वेन डाल देगी इसमें स्टूडेंट, दिस वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, दिस वन, ये और दिस इज कॉल्ड टीआरएच। यानी अब लॉजिक देखो, हाइपोथैलेमस से टीआरएच पोर्टल वेन में, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे आया, इसने टीएसएच बनाया, वो थायराइड ग्लैंड में गया और उससे थायराइड हार्मोन आया। इस तरीके से ब्लड में थायराइड हार्मोन आता है। तो इसको इसने कंट्रोल किया और इसके सीक्रेशन को इसने कंट्रोल किया। मास्टर ग्लैंड ये है, समझ में नहीं आया है, और ये सुपर मास्टर मान लो ये। तो इसलिए हाइपोथैलेमस हर किसी के लिए एक एक भेजता। अब जैसे एफएसएच और एलएच है, बोथ आर नॉन एज द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो उनके लिए जीएनआरएच भेजेगा। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन तो जीएनआरएच जाएगा। मैंने कहा क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये तो सब में कॉमन लगा दो आप, रिलीजिंग। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तुम किसे बुलवाओगे? साहब हम एफएसएच और एलएच के प्रोडक्शन को और सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे। दूसरा बताओ सर टीआरएच। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुम किसको बुलवाओगे? हम
TSH के सिंथेसाइज को स्टिमुलेट करेंगे। तीसरा बताओ सर CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, हम ACTH के प्रोडक्शन को करवाएंगे। चौथा बताओ मैंने कहा सर GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, हम ग्रोथ हार्मोन को बुलवाएंगे। मैंने कहा अगला बताओ सर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, वाह ये लीजिए हम प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करवाएंगे। अगला MSH, ये भी था पिट्यूटरी का, आपको तो याद है रिलीजिंग हार्मोन। तो आपको तो पता ही एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन थे, FSH LH, उन दोनों के लिए ये प्रोलैक्टिन, ये ग्रोथ हार्मोन, TSH ACTH और MSH 7 हार्मोन के लिए, हाइपोथैलेमस से 6 हार्मोन। और ये सारे हार्मोन ट्रांसपोर्टेड बाय क्या लिखूंगा, पोर्टल सर्कुलेशन। जी हाँ, ये सब पोर्टल सर्कुलेशन से आएंगे। जोरदार स्टूडेंट, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गए स्टूडेंट कितने, 6 जो रिलीजिंग है। इनिबिटिंग भी होते हैं, 3 इनिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस। एक ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, इसे सोमेटोस्टेटिन कहा जाता है स्टूडेंट, जो कि ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को सप्रेस करवा देता है, प्रोडक्शन को। इसी तरीके से MSH इनिबिटिंग हार्मोन, डन। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन। तो टोटल यानी हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए 9 हार्मोन जाएंगे, इन विच 6 आर रिलीजिंग हार्मोन, 3 आर इनिबिटिंग हार्मोन एंड ऑल आर ट्रांसपोर्टेड बाय पोर्टल सर्कुलेशन ब्लड, डन। नहीं आया समझ में। हाइपोथैलेमस इज ए नर्वस सिस्टम पार्ट, 4 ब्रेन का बेसल पार्ट है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। हाइपोथैलेमस एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल न्यूक्लियाई है स्टूडेंट, वो क्या करती है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को पोर्टल सर्कुलेशन से ब्लड भेजती है और उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। 9 हार्मोन भेजता है हाइपोथैलेमस। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटिंग हार्मोन। 9 में से 6 रिलीजिंग हार्मोन एंड 3 इनिबिटिंग हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन का, MSH का और प्रोलैक्टिन का इनिबिटिंग भी होता है और रिलीजिंग भी होता है, डन। और इस तरीके से कंट्रोल, और ये सारे 9 हार्मोन पोर्टल सर्कुलेशन से जाते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन और सिंथेसाइज करता है, ADH और ऑक्सीटोसिन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाते हैं और वो एक्सॉन से जाते हैं। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो मैं कहूंगा हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज यानी प्रोड्यूस 11 हार्मोन, ADH ऑक्सीटोसिन, डन। ये दोनों तो एक्सॉन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में गए और बाकी 9 हार्मोन ये रहे जो पोर्टल सर्कुलेशन से एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजे गए, डन। आइए स्टार्ट स्टूडेंट। हाइपोथैलेमस से मैं पढ़ा रहा था आपको, ऑल हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर प्रोटीन नेचर, डबल स्टार, क्लियर हो गया। अब सुनिए कौन कौन से हार्मोन है। ये पहला GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ FSH एंड LH, गॉट इट, शानदार। अगला आ जाओ, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ TSH, वाह। अगला ARH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या फिर CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ ACTH, ACTH के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। अगला प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, वाह। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, MSH रिलीजिंग हार्मोन, 6 हार्मोन हो गए जो रिलीजिंग के लिए हैं। अब 3 इनिबिटिंग हार्मोन है स्टूडेंट, उसमें पहला मोस्ट मॉडर्न, ये NCERT में दिया हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। NCERT ने सोमेटोस्टेटिन को कहा है। सोमेटोस्टेटिन इज ए ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन है स्टूडेंट, जो सप्रेस करता है ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को, क्लियर। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये इट इनिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, डन। उसके बाद MSH इनिबिटरी हार्मोन, ओके। प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, ये ऑल 9 हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी बाय पोर्टल सर्कुलेशन, क्लियर। These 9 hormones are transported to anterior pituitary gland by
पोर्टल सर्कुलेशन, जी हाँ स्टूडेंट, पोर्टल सर्कुलेशन से ब्रैकेट में हम पोर्टल वैन, पोर्टल सर्कुलेशन ब्रैकेट में हम लिखेंगे ब्लड, ब्लड, वाह ये तैयार। और दो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस और बनाए गए 9 के अलावा। हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स ADH and oxytocin, and these hormones originated in the hypothalamic neuron and pass through the axon to neurohypophysis and release from their nerve ending. न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलेंगे बट वहां स्टोर होंगे, रिलीज होंगे एंड सिंथेसाइज में होंगे। तो these 2 hormones are transported to posterior pituitary by axon. Hypothalamus synthesize total 11 hormones. Done. हाँ या ना? तो तैयार। कैसे मैकेनिज्म है पूरा, मुझे लग रहा है मैंने पूरा तैयार कर दिया स्टूडेंट। कैसे एक्सप्लेन करना था आपको पूरा एक एक लाइन, और ये क्लियर श्योर, हाँ या ना? तो तैयार। हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस में एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए पोर्टल सर्कुलेशन से 9 हार्मोन्स भेजे जाते हैं, 6 रिलीजिंग हार्मोन, 3 इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर? तो पिट्यूटरी के हार्मोन अगर आपको याद है तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन आराम से याद हो जाएंगे, उनके पीछे RH रिलीजिंग हार्मोन लगा दो बस। MSH रिलीजिंग, तो फिर MSH रिलीजिंग हार्मोन, TSH तो TRH, ACTH तो ARH या CRH, FSH-LH दोनों को मिला के GnRH, ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसे करके डन। तो हाइपोथैलेमस एक टॉपिक है स्टूडेंट, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यस स्टूडेंट, तो अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस 2 टॉपिक तो अपन ने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में इन दोनों टॉपिक को एनसीईआरटी के एक वर्ड से पढ़ो, पूरा याद हो गया आपको। ये एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, बहुत अच्छा ध्यान से देखना स्टूडेंट। इन विच द फॉलोइंग हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड टू पोर्टल सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेड बाय पोर्टल सर्कुलेशन टू पिट्यूटरी ग्लैंड। दोबारा बोल रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड में पोर्टल सर्कुलेशन से कौन सा हार्मोन आएगा, ये पूछा गया। ऑप्शंस आर ACTH, ADH, TRH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। आंसर लगाइए फटाफट, वीडियो पॉज करके इसका आंसर लगाओ पहले। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच द फॉलोइंग हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड बाय पोर्टल सर्कुलेशन टू पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, यानी हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी ग्लैंड श्योर, और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये पोर्टल सर्कुलेशन से एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा, और एक्सोन से ये आ गया सब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पढ़ा हुआ है हमारा अच्छी तरीके से। तो ADH और ऑक्सीटोसिन तो एक्सोन से आते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया स्टूडेंट, अगर हम ADH और ऑक्सीटोसिन की बात करें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट, ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं आता है। ACTH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, MSH, ग्रोथ हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड में डालती है, उसको नहीं आएगा, तो रॉन्ग रॉन्ग। TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दिस वन। हाइपोथैलेमस से स्टूडेंट पिट्यूटरी ग्लैंड में 6 रिलीजिंग हार्मोन आते हैं और 3 इनहिबिटिंग हार्मोन आते हैं। आप TRH ही हो तो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हो, किसके लिए आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर TRH जाएगा। इसकी जगह अगर सोमेटोस्टेटिन होता तो, सोमेटोस्टेटिन होता तो बिल्कुल जाता, सबसे बेस्ट आंसर हो, क्वेश्चन बनने के चांस सबसे ज्यादा सोमेटोस्टेटिन के, जी, क्योंकि एनसीईआरटी में सोमेटोस्टेटिन दिया हुआ। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस 2 टॉपिक फिनिश कर दिए। अब आइए हम एक और एंडोक्राइन ग्लैंड पे बात करते हैं, और उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। जी हाँ स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं थायराइड ग्लैंड से, नीट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पहला स्टार, बटरफ्लाई शेप्ड होती है स्टूडेंट, हमारे नेक रीजन में ट्रेकिया पाइप जो होता है उसके दोनों तरफ लगी हुई है। बाइलोब्ड ग्लैंड है, एंडोडर्मल होती है ऑरिजिन में। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई शेप्ड होती है स्टूडेंट थायराइड ग्लैंड, ये लीजिए, या ऐसे रफली आपको समझा रहा हूं, एक लोब ये रहा एंड दूसरा लोब ये रहा, एंड बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय ग्लैंडुलर टिश्यू स्टूडेंट। ये रहा ग्लैंडुलर टिश्यू, ये ग्लैंडुलर टिश्यू स्टूडेंट, इस पे इससे जोड़ने का काम करते हैं। ये दोनों लोग जोरदार पॉइंट दे रहा हूं, दिस वन या दिस वन, ये ग्लैंडुलर टिश्यू है स्टूडेंट, ये लीजिए, ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये रहा, एंड दिस ग्लैंडुलर टिश्यू इज कॉल्ड स्टेमस स्टूडेंट, बहुत जोरदार स्टेमस, ये रहा। तो ग्लैंडुलर टिश्यू का नाम स्टेमस है। तो बोथ लॉब्स आर कनेक्टेड बाय ग्लैंडुलर टिश्यू
स्टूडेंट नॉन ग्लैंडुलर है ये थैमस, ये ग्लैंडुलर है, ये ग्लैंडुलर है, सॉरी दोबारा एक बार बोलूंगा। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड एच शेप होती है, बटरफ्लाई शेप्ड। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड होती है और इन दोनों लोब्स से हार्मोन्स निकलते हैं। बट जो दोनों लोब है वो एक स्ट्रिप से जुड़ रहे हैं, एक नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू से जुड़ रहे हैं। दिस बैंड इज कॉल्ड isthmus। बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय isthmus। isthmus से कोई हार्मोन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, थायराइड एक अकेली ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने सीक्रेशन को स्टोर करती है, वरना हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। जब ऑर्डर आता है तभी बनते हैं, पर थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स थोड़ा स्टोर रहता है। डबल स्टार, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड कैन स्टोर इट्स सीक्रेशन। थायराइड ग्लैंड, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? तो थायराइड ग्लैंड कुछ इस तरीके से थैमस से जुड़ी हुई, याद है। और हमारे नेक रीजन में स्टूडेंट ट्रेकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। स्टार्ट, थायराइड ग्लैंड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। पहला स्टार लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से बुलाया जाएगा स्टूडेंट, ये लीजिए। नेक्स्ट स्टार एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच स्टोर इट्स सीक्रेशन। श्योर। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स स्टूडेंट, इसलिए थायराइड ग्लैंड को आप बाइलोब्ड बोलोगे आज के बाद। बाइलोब्ड स्टूडेंट, दिस वन एच शेप्ड यानी बटरफ्लाई शेप्ड बोला जाता है थायराइड ग्लैंड को। जी हाँ, बिकॉज बोथ लोब और प्रेजेंट का ट्रेकिया के दोनों तरफ, एंड दीज लोब्स आर कनेक्टेड बाय थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। जी हाँ, isthmus से जुड़ रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? श्योर स्टूडेंट। मैंने जो बताया, मैं थायराइड ग्लैंड की लोकेशन आपको देता हूं, ये लीजिए, यह है ट्रेकिया स्टूडेंट हमारी, दिस पोर्शन, ये ट्रेकिया, और ट्रेकिया के दोनों तरफ ये इस तरीके से देखिए आप, ये रहा थायराइड ग्लैंड, एच शेप आपको दिख रही है, बटरफ्लाई शेप्ड स्टूडेंट थायराइड, ये इस तरीके से। एक बात और बताऊं, हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट, बॉल लाइक ग्लैंड होती है पैराथायराइड ग्लैंड, जो सेपरेट रहती है डेलिकेट शीट से। ईच लोब में, थायराइड ग्लैंड के हर लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती है, देखिए आप, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। टोटल पैराथायराइड ग्लैंड 4 हो गए स्टूडेंट हमारे पास। दिस वन, ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसके अंदर पेयर्ड पैराथायराइड ग्लैंड एम्बेडेड रहती है। ये दोनों का व्यू आपको दिखाया मैंने आपको, ये इस तरीके से, और उसको उल्टा करा तो ऐसे दिख रही है। पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड दोनों की लोकेशन एक जैसी है, नेक रीजन में ट्रेकिया के दोनों तरफ। पैराथायराइड और थायराइड बोथ आर एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। स्टार्ट। और ओरिजिनल डायग्राम दिखाता हूं, ये देखो हमारी गर्दन, और उसमें इस तरीके से ये राइट थायराइड ग्लैंड और ये लेफ्ट थायराइड ग्लैंड। डन? श्योर स्टूडेंट। इधर आना, एक और बात, ये क्लियर बिल्कुल विजन, फ्रंट व्यू एरा, और ये ऐसा बैक व्यू, क्योंकि ये आगे की तरफ है स्टूडेंट। क्लियर? अब मैं आपको थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर यहां तक आपने ले लिया, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में स्टूडेंट ले लिया। अब मैं आपको थायराइड ग्लैंड के एक डायग्राम की फॉर्म में इसको बहुत अच्छा समझाता हूं। जब इसका सेक्शन काटा तो क्या अभी तक बताओ, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड कैन स्टोर इट्स सीक्रेशन, बटरफ्लाई शेप्ड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोडर्मल, और स्टूडेंट बाइलोब्ड, बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय isthmus। कनेक्टिव टिश्यू का बना एक स्ट्रिप, isthmus ट्रेकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। यह है थायराइड ग्लैंड और इसकी इंट्रोडक्शन पॉइंट स्टूडेंट, ठीक है अब तक? यस स्टूडेंट। तो थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं, और ईच लोब इज कंपोज्ड ऑफ थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड ग्लैंड का जब सेक्शन काटा तो उसमें देखा थायराइड फॉलिकल्स हैं बहुत सारी, जो हार्मोन सिंथेसाइज और सीक्रेट करती है, तो वो ग्लैंडुलर पार्ट हो गया, और वो थायराइड फॉलिकल के बाहर स्टूडेंट लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस इज कॉल्ड द स्ट्रोमल टिश्यू। सो ईच लोब इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड स्ट्रोमल टिश्यू। इधर देखना, मैं आपको पूरा सेक्शन काट के इसका और बताता हूं कैसा डायग्राम। ये हमारा तैयार है, ये देखिए स्टूडेंट, ये थायराइड ग्लैंड, इसका सेक्शन। तो थायराइड ग्लैंड में इस तरीके से स्टूडेंट थायराइड फॉलिकल्स है, दीज आर थायराइड फॉलिकल्स। श्योर? थायराइड फॉलिकल्स के बाहर लिक्विड पार्ट है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। श्योर? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये रहा थायराइड फॉलिकल्स के बाहर, और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्टूडेंट ब्लड वेसल्स है। क्लियर? एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द स्ट्रोमल टिश्यू, एंड द फॉलिकल पोर्शन इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर टिश्यू। So each lobe composed of glandular tissue and stromal tissue. Glandular tissue में आएगी thyroid follicles. So each lobe is composed of thyroid follicles and stromal tissue.
Stromal tissue is consists of loose connective tissue plus blood vessels. Done. अब मेरी बात को सुनना, थायराइड फॉलिकल के बारे में देखना. Each thyroid follicle lined by student cuboidal cells. These are called the follicular cells. ये follicular cells है और अंदर एक follicular cavity उसको enclose कर रखा है इन्होंने. क्लियर? और इस follicular cavity के अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस होता है थायरोग्लोबुलिन. थायरोग्लोबुलिन टायरोसिन एमिनो एसिड से बनता है और यही इस हार्मोन का प्रीकर्सर है थायरोग्लोबुलिन. तो थायराइड फॉलिकुलर कैविटी के अंदर थायरोग्लोबुलिन होता है. डन? श्योर? ध्यान से सुनना. थायराइड फॉलिकल लाइंड बाय द फॉलिकुलर सेल्स एंड एनक्लोज्ड फॉलिकुलर कैविटी. क्लियर? थायराइड फॉलिकल के बाहर देखना है स्टूडेंट, ब्लड वेसल्स होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसके अलावा एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है एंड दीज आर कॉल्ड द पैराफॉलिकुलर सेल्स. इंपॉर्टेंट लाइन. थायराइड फॉलिकल के बाहर लूज कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमल टिश्यू में पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है, आल्सो कॉल्ड द सी सेल्स. सी सेल्स. ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं. यानी स्ट्रोमल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस ब्लड वेसल्स प्लस पैराफॉलिकुलर सेल्स और इन पैराफॉलिकुलर सेल से स्पेशल टाइप का हार्मोन निकलता है प्रोटीन नेचर का, कैल्सिटोनिन हार्मोन, आल्सो नोन एज द थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी. जी हां स्टूडेंट, पैराफॉलिकुलर सेल से एक हार्मोन सीक्रेट करती है थायरोकैल्सिटोनिन. जी हां, ये हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है जो पैराफॉलिकुलर सेल से सीक्रेट होगा. एनी प्रॉब्लम? टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन पैराफॉलिकुलर सेल से सीक्रेट होगा. थायराइड ग्लैंड का प्रोटीन नेचर का हार्मोन और जो थायराइड फॉलिकल्स है इनसे थायराइड हार्मोन निकलेगा जो आइडोथायरोनिन नेचर का है. डबल स्टार. थायराइड ग्लैंड से दो वैरायटी के हार्मोन, वन इज द थायराइड हार्मोन, वन इज द थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन. आइडोथायरोनिन नेचर का, प्रोटीन नेचर का, सीक्रेटेड बाय थायराइड फॉलिकल्स, सीक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स. डन? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? यानी ईच लोब कंपोज्ड ऑफ थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. थायराइड फॉलिकल्स composed of follicular cells and follicular cavity. In the follicular cavity, thyroglobulin present. Done. In stromal tissue, connective tissue plus blood vessels plus parafollicular cells present. Parafollicular cells also known as the C cells. These cells secrete protein nature hormone thyrocalcitonin, TCT. Sure? जोरदार तैयार. मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहा था. ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ, ध्यान से देखना स्टूडेंट, फॉलिकुलर सेल्स एंड एनक्लोजिंग अ कैविटी. पहले इससे पहले स्टूडेंट इसकी थ्योरी में एक लाइन लगी होगी, जरा इसको देखिएगा इस लाइन को. या थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. ओके, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. ठीक है साहब, अगला आ जाओ. नेक्स्ट पॉइंट आया साहब. Each follicle composed of follicular cells, जी हाँ, follicular cells and enclosing a cavity, follicular cavity. Done. Sure. In a follicular cavity, ionized substance thyroglobulin present. वाह, thyroglobulin present. Clear, student? और जो follicular cells थी वो synthesize करती है two hormones. ध्यान से सुनना. Follicular cells synthesize two hormones. One is called the T4 tetraiodothyronin, जिसमें आयोडीन के 4 एटम्स होंगे, और नेक्स्ट इज कॉल्ड द T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन, जिसमें आयोडीन के 3 एटम्स होंगे. आयोडीन के एटम्स के बेस पर दो वैरायटी के हार्मोन, वन इज कॉल्ड द टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड वन इज कॉल्ड द ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 एंड T3. जी हाँ, और T4 को थायरोक्सिन के नाम से बुलाया जाता है. And these T3 and T4 are collectively known as the thyroid hormone. तो थायराइड फॉलिकल से थायराइड हार्मोन निकलेगा और थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 को मिला के कहा जाता है. T4 को अकेले को थायरोक्सिन बोलते हैं. T4 में 4 आयोडीन एटम है. डन. प्रोडक्शन की बात करूं तो फॉलिकुलर सेल्स T3 और T4 को प्रोड्यूस जरूर करती है, पर ग्रेटर अमाउंट में T4 प्रोड्यूस होता है. 80% T4 होता है थायराइड हार्मोन में और 20% या थोड़ा ज्यादा T3 होता है.
और इनको ब्लड में डाल दिया जाता है। ये दोनों हार्मोन थायराइड फॉलिकल जब बनाएगी जब उसे टीएसएच आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का टीएसएच जब थायराइड ग्लैंड में आता है तो थायराइड फॉलिकल स्टूडेंट सिंथेसाइज और सीक्रेट करती है टू हार्मोन T3 एंड T4। T4 नॉन एज द थायरोक्सिन, इट इज प्रोड्यूस्ड इन मोर अमाउंट और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर ये टारगेट टिश्यू के पास पहुंचते हैं। अब एक डबल स्टार वाली बात बताऊं आपको, T4 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, T3 की ज्यादा है। T3 रिएक्शन में तेज है, इसलिए टारगेट टिश्यू में जाकर T4 अपना एक आयोडीन रिलीज करके T3 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्रोडक्शन तो T4 का ज्यादा है पर रिएक्शन T3 की तेज होती है, फास्ट। डन। बहुत जोरदार चीज पढ़ा रहा हूं। और इन दोनों हार्मोन के सिंथेसाइज के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन इज एसेंशियल। एनी प्रॉब्लम, ब्लड से आयोडीन को एब्जॉर्ब किया जाता है। हम जो खाने में आयोडीन लेते हैं वो ब्लड में आया, ब्लड से वो थायराइड ग्लैंड के पास गया, सबसे ज्यादा आयोडीन थायराइड ग्लैंड यूज कर रही है और फिर वो ब्लड स्टूडेंट जब यहाँ पहुंचा तो उससे फॉलिकुलर सेल्स आयोडीन लेकर T3 T4 को प्रोड्यूस करेगी। एनी प्रॉब्लम? अल्टीमेट याद। तो देखिएगा स्टूडेंट, these follicular cells synthesize two hormones, one is the T4, one is the T3. T3 and T4 collectively called thyroid hormone. They are synthesized from thyroxine amino acid. जी हाँ स्टूडेंट, थायरोक्सिन नहीं, टायरोसिन। टायरोसिन एमिनो एसिड स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ये हो गया। एंड थायराइड हार्मोन इज आइडोथायरोन इन नेचर स्टूडेंट। और स्टूडेंट T3 T4 आइडोथायरोनिन आर लिपिड सॉल्युबल, सो दे बाइंड। बहुत जोरदार चल रहा, ध्यान से सुनना। ये लिपिड सॉल्युबल है और ये निकलकर ब्लड में आ जाएंगे और टारगेट टिश्यू में भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके स्टूडेंट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। बोलो डन। श्योर? स्टार्ट। T4 is produced in more amount, 80% than T3. Done. T3 is more reactive than T4. So in the target tissue, T4 convert in T3 by removing iodine molecule student. Removing. ये लीजिए. Yes, done. Iodine is essential for the normal rate synthesis of hormone. Iodine is essential for the synthesis of hormone in thyroid gland. जोरदार पॉइंट। अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए स्टूडेंट तो थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलेगी और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी। आयोडीन की कमी होने पर आयोडीन ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए सूजन आ जाएगी, उसमें एनलार्ज हो जाएगी। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, थायराइड ग्लैंड बिकम एनलार्ज, कॉलर लाइक हो जाएगी, कॉलर जैसी सा। दिस डिजीज इज कॉल्ड द सिंपल गॉइटर डिजीज। गॉइटर सिंपल गाउटर डिजीज जो होती है स्टूडेंट, यह आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, डाइट में खाने में आयोडीन कम खाने से। और ये हिल स्टेशन पे यानी माउंटेन एरिया में होती है। सी फूड्स लेने वाले लोगों के अंदर इसकी ये बीमारी नहीं होती है। इसमें थायराइड ग्लैंड सूजकर ऐसे गले जैसी हो जाती है स्टूडेंट, कॉलर लाइक थायराइड ग्लैंड, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। डबल स्टार। Deficiency of iodine in our diet result in hypothyroidism student and enlargement of thyroid gland. दिया, आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन कम आएगा और थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी, कॉलर लाइक, कॉमनली कॉल्ड सिंपल गॉइटर स्टूडेंट इस डिजीज को। और इस डिजीज में क्या होगा स्टूडेंट? इन दिस डिजीज थायराइड ग्लैंड बिकम कॉलर लाइक, थायरोक्सिन सीक्रेशन डिक्रीज, जोरदार। और ऐसी कंडीशन में BMR कम होगा। ये बीमारी स्टूडेंट जनरली माउंटेन एरिया में होगी। क्लियर? यह थायराइड आयोडीन, इसीलिए आयोडाइज नमक के बारे में बोला जाता है क्योंकि इससे आयोडीन चला जाता है बॉडी में। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? यहां तक जोरदार तैयार। एक पॉइंट और आपको मैंने बताना था, स्ट्रोमल टिश्यू में क्या क्या है। ये तो पूरा थायराइड फॉलिकल्स पढ़ा दी। अब स्ट्रोमल टिश्यू, तो स्ट्रोमल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस ब्लड वेसल्स प्लस cluster of some cells called parafollicular cells. Parafollicular cells also known as the C cells, and these cells secrete student hormone thyrocalcitonin, protein nature hormone है और also called the calcitonin. ये 32 अमीनो एसिड का बना हुआ है स्टूडेंट। Parafollicular cells synthesize and secrete protein nature hormone thyrocalcitonin, 32 अमीनो एसिड का।
और ये हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। जी हाँ स्टूडेंट, हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज ये करता है। दो हार्मोन है जो ब्लड कैल्शियम लेवल के लिए काम करते हैं, एक थायरोकैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड से आएगा, और एक पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा उसका पैराथार्मोन। जी हाँ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। मैंने कल भी बताया था एंटागोनिस्टिक हार्मोन, उसकी लिस्ट में इनका भी नाम है। एक था MSH, याद करो, और मेलेटोनिन, और आज एक आ गया कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन। और कैल्सिटोनिन ये रहा स्टूडेंट जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलेगा, उसकी पैराफॉलिकुलर सेल से निकलेगा। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। एनी प्रॉब्लम? जोरदार तैयार स्टूडेंट। ये लीजिए दिस वन, कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा स्टूडेंट। मुझे तो पूरा लग रहा है बहुत बढ़िया समझ में आया यहाँ तक। स्टूडेंट अगर मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूं, आपको तो देखना है इधर, मैं अगर आज आपसे बोलूं कि थायराइड ग्लैंड ये रही मेरे पास, या और इसके हार्मोन्स की बात की जाए स्टूडेंट, तो थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकल रहे हैं, दो वैरायटी के। अगर मैं बोलूं आपसे, वन इज कॉल्ड द थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स स्टूडेंट, या हार्मोन, एंड दीज आर T3 प्लस T4। एक्चुअल में ये दो हार्मोन है, उनका मिक्सचर है T3 और T4। प्रोडक्शन में T4 ज्यादा होता है। T4 इज ऑल्सो कॉल्ड द थायरोक्सिन, और वन इज कॉल्ड द स्टूडेंट थायरोकैल्सिटोनिन। स्टूडेंट ये लीजिए थायरोकैल्सिटोनिन TCT, ये लीजिए, डन। अब मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से सुनना है स्टूडेंट। ये इसके प्रोडक्शन में आयोडीन की रिक्वायरमेंट है, तो आयोडोथायरोनिन हार्मोन है ये, आयोडोथायरोनिन स्टूडेंट नेचर है इसका। यस, आयोडोथायरोनिन नेचर। और अगला स्टूडेंट, हियर इज द प्रोटीन नेचर हार्मोन है ये, प्रोटीन नेचर, डन। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट बताता हूं आपको स्टूडेंट, इसको अगर कोई बोले सीक्रेट कौन कर रहा है, तो सीक्रेटेड बाय थायराइड फॉलिकल्स, और इसका पूछा जाए तो बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स। जी हाँ स्टूडेंट, जो थायराइड फॉलिकल्स के बाहर पेरिफेरल जोन में होती है, स्ट्रोमा टिश्यू में। स्टूडेंट डन हुआ। इसको कौन डाल रहा है, इसको कौन डाल रहा है? एनी प्रॉब्लम? इसको फॉलिकुलर सेल्स, इसको पैराफॉलिकुलर सेल्स। मुझे लग रहा क्लियर। ये स्टूडेंट रेगुलेट करता है, रेगुलेट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारी, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म को, इनको करता है। और अगर इसकी बात की जाए तो रेगुलेट कैल्शियम लेवल। जी हाँ, रेगुलेट कैल्शियम लेवल। वाह, ये भी तैयार। एक पॉइंट और आपको देता हूं स्टूडेंट जोरदार, ये बाइंड करेगा स्टूडेंट, बाइंड विथ क्या बोलते हो, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। जी, और अगर इसकी बात की जाए तो बाइंड विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, क्योंकि ये तो अंदर ही नहीं जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, बहुत जोरदार तैयार। मुझे लग रहा पूरी एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करती है, कौन सा किसमें हार्मोन क्या काम करता है। तो थायराइड ग्लैंड से वैसे तो तीन हार्मोन T3 T4 थायरोकैल्सिटोनिन, पर T3 T4 को मिला के थायराइड हार्मोन बोला जाता है। डन। तो थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर, एंडोक्राइन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, H शेप, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर इट्स सीक्रेशन, बाइलोब्ड, lobes are connected by isthmus non glandular है। Each lobe has two part, glandular tissue and stroma tissue. Glandular tissue has thyroid follicle. Thyroid follicles lined by follicular cells and follicular cavity. Sharp follicular cells synthesize two hormone T4 and T3. T4 known as the thyroxine. T4 and T3 commonly known as the thyroid hormone. Wow, done. And parafollicular cells secrete thyrocalcitonin hormone. TCT. श्योर। और ये हार्मोन उसका लेना देना स्टूडेंट। मुझे लग रहा है यहां तक का बिल्कुल परफेक्ट हो गया आपके, कौन कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। एनी प्रॉब्लम?
तो थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन, उसके हार्मोन्स के नेम वगैरह तैयार हो गए स्टूडेंट, ठीक। तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन, थायराइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, दोनों के बारे में हमें पता चल गया है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोटीन नेचर है और थायराइड हार्मोन आइडोथायरोनिन नेचर का है, और थायराइड हार्मोन इज इक्वल टू T3 एंड T4। अब स्टूडेंट मैं आपको थायराइड हार्मोन के फंक्शन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट स्टूडेंट, BMR जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, दिस वन BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे कहा जाता है स्टूडेंट, यानी कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, फूड ऑक्सीडेशन, ये सब कंट्रोल, ये कहलाता है BMR। और इस पर बहुत बड़ा रोल थायराइड हार्मोन का है। थायराइड हार्मोन रेगुलेट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, डबल स्टार स्टूडेंट। दोबारा बोलूंगा, थायराइड हार्मोन रेगुलेट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट स्टूडेंट, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। श्योर, ये एक इसका बहुत बड़ा काम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, विच ग्लैंड रेगुलेट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आंसर थायराइड ग्लैंड। विच हार्मोन, ये आता है आंसर। एक बात और बताता हूँ, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट, ये सेल के अंदर ये फूड का ऑक्सीडेशन O2 के प्रेजेंस में किया जाएगा, जिससे एनर्जी रिलीज होगी ATP के फॉर्म में, यानी कैलोरी रिलीज होगी। श्योर, कैलोरी रिलीज होगी। फूड ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करता है थायराइड हार्मोन। इंक्रीज फूड ऑक्सीडेशन, हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं स्टूडेंट, वो सेल तक पहुंचकर उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसका कंट्रोल थायराइड ग्लैंड के थायराइड हार्मोन के द्वारा हो रहा है। तो इट इंक्रीज फूड ऑक्सीडेशन, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीज ATP production, calorie production. So due to this, thyroid hormone is known as the calorigenic hormone. Important, calorigenic hormone student, ये इसके साथ है स्टूडेंट। तो दोबारा बोल रहा हूँ, thyroid hormone is called the calorigenic hormone because increase ATP production, calorigenic student hormone, calorie production, ये इसका काम होता है। दोबारा बोलना चाहूंगा एक बार और, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुने, जो मैं कह रहा हूँ, स्टार्ट। यस स्टूडेंट, तो थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR इंक्रीज करता है, एक पॉइंट। थायराइड हार्मोन इंक्रीज स्टूडेंट यस ATP प्रोडक्शन, यानी फूड का ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगा। कैलोरीजेनिक हार्मोन हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है, ये इसके साथ है। शार्प हीट प्रोड्यूस करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट प्रोडक्शन, ये इसका काम हो गया। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो इसी में आ रहा है BMR में। तो कंट्रोल फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थायराइड हार्मोन की स्टूडेंट, और वो ये स्टूडेंट, ये बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड है। मैंने आपको अभी भी बताया था, बॉडी में ग्रोथ 3 होती है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ। और मैंने आपको जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया था, तब ये बात कही थी कि वो ओनली फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड होता है, बट थायराइड हार्मोन एनर्जी से रिलेटेड है। वो एनर्जी प्रोड्यूस करवा के बॉडी की ग्रोथ करवा रहा है, तो वो तीनों ग्रोथ करवाएगा, यानी थायराइड हार्मोन कंट्रोल बॉडी ग्रोथ, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल, तीनों ग्रोथ करवाएगा स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। ओनली फिजिकल ग्रोथ के लिए नहीं है, ओनली फिजिकल ग्रोथ जो है वो पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन करता है। यानी अगर मैं बात करूं कि चाइल्डहुड स्टेज में जो है, अगर हाइट की बात की जाए कि हाइट बढ़ रही है, बच्चे की हाइट बढ़ती है, तो उसके लिए 2 हार्मोन सिमिलरली काम कर रहे हैं, एक थायराइड हार्मोन, एक पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन स्टूडेंट। ये दोनों हार्मोन बॉडी की ग्रोथ इंक्रीज करते हैं, फिजिकल ग्रोथ। बट स्टूडेंट, बॉडी की मेंटल ग्रोथ की बात की जाए, बच्चे के मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ का जो डेवलपमेंट है, वो ओनली थायराइड हार्मोन के पास लेके रहे। उस समय पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन, उसका कोई रोल नहीं होता इसमें, डबल स्टार, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो थायराइड हार्मोन बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड है, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, एक पॉइंट। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। थायराइड हार्मोन BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड है। थायराइड हार्मोन फूड का ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगा और हीट और ATP प्रोड्यूस करेगा, कैलोरीजेनिक हार्मोन है। डन, श्योर स्टूडेंट। एक और पॉइंट बताता हूं, थायराइड हार्मोन RBC का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, इंक्रीज RBC प्रोडक्शन स्टूडेंट, क्लियर। RBC का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। तो मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया, और वो ये रहे फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। एनसीईआरटी के अलावा भी हम एक्स्ट्रा फंक्शन भी लेंगे जो एनसीईआरटी ने दिए, वो सारे। पहला रेगुलेट BMR स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। पहला फंक्शन है बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, उसको रेगुलेट करता है, ये डबल स्टार के साथ। इसमें 2-3 बार क्वेश्चन आ गया नीट में स्टूडेंट। अगला कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ये एक और काम हो गया स्टूडेंट।
इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जी हाँ, थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करके ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। ये एक पॉइंट हो गया। ये डबल स्टार स्टूडेंट, इंड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड हार्मोन आरबीसी का प्रोडक्शन करवाता है। कौन कौन से हार्मोन आरबीसी का प्रोडक्शन कराएंगे इसकी लिस्ट दूंगा। वैसे किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है, वो भी आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता है। तो आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने में थायराइड हार्मोन भी डाल दें। थायराइड हार्मोन कैलोरीजेनिक है, इसलिए इंक्रीज फूड ऑक्सीडेशन, सो एटीपी कैलोरी और हीट इज प्रोड्यूस, सो इंक्रीज हीट प्रोडक्शन एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड कैलोरीजेनिक हार्मोन स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट। कैलोरीजेनिक हार्मोन के नाम से बुलाया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, कैलोरीजेनिक हार्मोन इसको बोला जाता है। हीट प्रोडक्शन में इसका रोल है। ये लीजिए, क्लियर हो गया अभी तक फंक्शन। अगली बात करता है स्टूडेंट, थायराइड हार्मोन और क्या करता है, एसिलरेट बॉडी ग्रोथ। स्टूडेंट आपने पूछा विच ग्रोथ, मैंने कहा फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, तीनों ग्रोथ जो होती है स्टूडेंट वो ये रही, एक डबल स्टार, वो इसके साथ इट एसिलरेट बॉडी ग्रोथ, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल ग्रोथ। डन। अगला देखना, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट, बैलेंस स्टिमुलेटेड बाय थायराइड हार्मोन। स्टूडेंट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है इसको स्टिमुलेट करता है, मेंटेन करता है, वो थायराइड हार्मोन कर रहा है स्टूडेंट। इस काम को और कौन करता है अगर पूछा जाए तो आई थिंक एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन पढ़ेंगे हम लोग, वो भी किडनी के अंदर इस काम को करता है। तो थायराइड भी आ गया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी आ गया। आगे देखना, ये और क्या काम करता है, इंक्रीज एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के एक्शन को इंक्रीज करने का काम, ये भी थायराइड हार्मोन का स्टूडेंट। श्योर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ स्टूडेंट, और वो ये कि एम्फीबिया का जो लार्वा होता है वो टेडपोल लार्वा होता है। इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने, ध्यान से सुना, एनसीईआरटी में नहीं है। एम्फीबिया का लार्वा टेडपोल लार्वा होता है। डन। अब वो टेडपोल लार्वा एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। ओके, मेटामॉर्फोसिस इस प्रोसेस का नाम होता है। यस, अब मेटामॉर्फोसिस के लिए रिक्वायर्ड हार्मोन जो है वो थायराइड हार्मोन है, डबल स्टार। यानी आज के बाद थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट या रेगुलेट मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा स्टूडेंट। जी हाँ, अगर आज थायराइड हार्मोन नहीं आए तो टैडपोल लार्वा एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा और वो लार्वा स्टेज में रह जाएगा। डबल स्टार स्टूडेंट। और थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड नहीं बनाए, या ऐसा हो सकता है कि जिस हैबिटेट में, जिस मीडियम में वो टैडपोल लार्वा है, जिस पानी में, वहां आयोडीन की कमी, तो आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं होगा, थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो टैडपोल लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए ऐसे खूब क्वेश्चन आए कि एक पानी में जो टैडपोल लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, आप क्या करेंगे साहब, हम पानी में आयोडीन मिला देंगे। टैडपोल लार्वा को एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट करने के लिए थायराइड हार्मोन चाहिए जो उसके मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करे। तो एक और इसका फंक्शन है स्टूडेंट, ये इट हेल्प इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा इनटू एडल्ट फ्रॉग। और फीमेल के अंदर थायराइड हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, उसमें भी इसका रोल है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला हार्मोन है। यानी आप थायराइड हार्मोन को मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला हार्मोन मानो, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए 4 हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट। एक हार्मोन एफएसएच होता है, या एक हार्मोन एलएच होता है स्टूडेंट, एक हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, ये लीजिए एस्ट्रोजन, और एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है स्टूडेंट, प्रोजेस्टेरोन, ये लीजिए। तो आज के बाद 4 हार्मोन होते हैं और ये 4 हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5वां हार्मोन थायराइड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इतना सारे फंक्शन है थायराइड हार्मोन के। मैं पहले आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक याद करा देता हूँ। थायराइड हार्मोन का पहला काम है बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर रेगुलेट करना। डन। और इसी से रेगुलेट हो जाता है कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ओके साहब, ये इसका काम का। थायराइड हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, थायराइड हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, थायराइड हार्मोन फूड का ऑक्सीडेशन इंक्रीज करके एटीपी और कैलोरी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? तो एटीपी और कैलोरी प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन इंक्रीज करेगा, फूड ऑक्सीडेशन थायराइड हार्मोन इंक्रीज करेगा, जोरदार। थायराइड हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। डन। टैडपोल लार्वा के मेटामॉर्फोसिस के लिए एडल्ट फ्रॉग में बदलने के लिए थायराइड हार्मोन चाहिए। डन। थायराइड हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा। कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे बहुत सारे पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है स्टूडेंट, पूरे परफेक्ट याद हो जाएंगे। हाँ या ना? थायराइड हार्मोन के, थायराइड हार्मोन वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करेगा, ये एक पॉइंट।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉडी की ग्रोथ को एक्सिलरेट करेगा। फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ, तीनों ग्रोथ थायराइड हार्मोन करवाता है स्टूडेंट, जबकि पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन फिजिकल ग्रोथ के लिए होता है। जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो थायराइड हार्मोन के फंक्शन फिनिश, इट एक्सिलरेट बॉडी ग्रोथ, इट एक्सिलरेट फिजिकल मेंटल सेक्सुअल ग्रोथ, एक इट रेगुलेट बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, it control metabolism of carbohydrate, fat, protein, it induce RBC production, it maintain water and electrolyte balance in body, done. Regulate metamorphosis of tadpole larva, it regulate menstrual cycle in female, done. Sure. और एक स्टूडेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो है इंक्रीज एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये थायराइड हार्मोन के फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहा है तैयार हो गए फंक्शन। तो हमें थायराइड ग्लैंड और उसके थायराइड हार्मोन, उसके फंक्शंस क्लियर हो गए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ स्टूडेंट, अगर इस हार्मोन के हाइपोसीक्रेशन और हाइपर सीक्रेशन, यानी कि लो सीक्रेशन और एक्सेसिव सीक्रेशन से क्या होगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। एक डिजीज होती है स्टूडेंट क्रिटिनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चे में, चाइल्ड स्टेज में स्टूडेंट, बचपन में बच्चे में अगर थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन कम हो, लो सीक्रेशन, हाइपो सीक्रेशन जिसे कहते हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्रिटिनिज्म डिजीज हुई। अब ये क्या, ये डिजीज दो केस में हो सकती, एक तो बच्चे में थायराइड हार्मोन कम आए, या दूसरा प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जबरदस्त, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्रिटिन्स बेबी पैदा होता है, बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। अब क्रिटिनिज्म कब होगा, पहला रीजन तो आज आपको समझ में आ गया, ड्यू टू लो सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन चाइल्ड स्टेज। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मां के अंदर अगर थायराइड हार्मोन कम आ रहा है तो भी क्रिटिनिज्म होगा, और या फिर पैदा होने के बाद बच्चे में थायराइड हार्मोन कम है तो भी क्रिटिनिज्म होगा। अब इस बच्चे में क्या होगा, आप सोचो, मैंने आपको थायराइड हार्मोन के फंक्शन बता दिए, एक बार आप बोलो, मैं बोल देता हूं दोबारा। बॉडी ग्रोथ, ठीक है साहब, बीएमआर, ठीक है साहब, ये सब फंक्शन है थायराइड। अगर थायराइड हार्मोन कम आ रहा है तो आप ये सारे फंक्शन कम कर दो, आप साफ कह दो, ऐसे बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। मैंने कहा कौन सी नहीं होगी, फिजिकल मेंटल सेक्सुअल, आपने कहा तीनों नहीं होगी, क्योंकि थायराइड हार्मोन कम, तो बॉडी फिजिकल मेंटल सेक्सुअल ग्रोथ नहीं, तो ऐसे में जो बच्चा होगा उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, स्टंटेड ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ नहीं। अब डबल स्टार, मैं आपसे ये भी कहूंगा, ये बच्चे की मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगी, तो आई थिंक मेंटली रिटार्डेशन होगा, मेंटल रिटार्डेड बेबी होगा। यस। आईक्यू नॉर्मल होगा, नो, लो आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन लो होगा इसका। अब आप सुनो मेरी बात, आपके सामने दो बच्चे जिनकी हाइट नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ, जिन्हें कहते हैं बोने, डार्क, दो बच्चे। अब एक बच्चा थायराइड हार्मोन की कमी से और एक बच्चा पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन की कमी से, आप पता कैसे लगाओगे, डबल स्टार। स्टूडेंट सिर्फ एक तरीका है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट कम है, सिर्फ एक तरीका है, थायराइड हार्मोन की कमी से जो बच्चा होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो बच्चा होगा वो आईक्यू में नॉर्मल होगा, मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा, डबल स्टार। दोनों की स्टंटेड ग्रोथ है, दोनों की हाइट नहीं बढ़ेगी, दोनों के डार्क है, दोनों बोने हैं बच्चे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? क्रिटिनिज्म का जो बेबी होगा, यानी कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से पिट्यूटरी डार्फिज्म डिजीज होगी, और थायराइड हार्मोन की कमी से क्रिटिनिज्म डिजीज होगी बच्चों में, अगर यह हार्मोन नहीं आए। बट क्रिटिनिज्म वाला जो बेबी होगा वो मेंटली रिटार्डेड भी होगा, लो आईक्यू वाला होगा, जो कि ग्रोथ हार्मोन की कमी वाला डार्फिज्म वाला बेबी नहीं होगा, डबल स्टार। एक और बात बताता हूं, इसके अंदर नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट भी प्रॉपर ना होने से यह बच्चा डेफ और म्यूटल होगा, गूंगा बहरा। जी हां, डबल स्टार के साथ। तो क्रिटिन्स बेबी की स्किन भी नॉर्मल नहीं होगी, एबनॉर्मल स्किन, गूंगा बहरा, डेफ होगा स्टूडेंट। इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ होगी, आईक्यू नॉर्मल नहीं होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। ये क्रिटिनिज्म डिजीज है, और ये डिजीज दो केस में हो रही है। बात तो एक है हाइपोथायरॉयडिज्म से हो रही है, बट या तो बच्चे में हाइपोथायरॉयडिज्म है या प्रेगनेंसी में मां में हाइपोथायरॉयडिज्म है। जी हाँ स्टूडेंट, तो ऐसा बच्चे जो पैदा होगा वो फिजिकली डेवलप नहीं होगा, मेंटली डेवलप भी नहीं, उसमें जो है प्रॉब्लम होगी, डिफेक्ट्स होंगे बच्चे में, देखिएगा। तो अब हम
डिजीज पढ़ रहे हैं क्रेटिनिज्म, इट इज ड्यू टू हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, डबल स्टार, बार बार यही क्वेश्चन आता है चाइल्ड स्टेज में, एडल्ट में नहीं, चाइल्ड स्टेज में। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टूडेंट कॉजेज डिफेक्ट इन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। ये लीजिए हाइपोथायराइडिज्म, हाँ या ना, समझ में आ रहा? अब इस बच्चे के सिम्टम्स क्या? पहला स्टंटेड ग्रोथ, हाइट नहीं बढ़ेगी। दूसरा मेंटली रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन और डेफ म्यूटेशन, गूंगा बहरा। श्योर स्टूडेंट, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके सिम्टम्स। तो 2 बच्चे हैं जिनमें पता चल गया। आज के बाद फिजिकल ग्रोथ के लिए 2 हार्मोन, पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन। अब बात यह है कि स्टूडेंट एडल्ट स्टेज में अगर थायराइड हार्मोन कम आए, एडल्ट स्टेज में, तब हाइट का तो कोई है ही इश्यू, मेंटली रिटार्डेशन भी नहीं हो सकता। तो अब थायराइड हार्मोन बीएमआर रेगुलेट करता है हमारे में, रोज डेली कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म करता है। तो अब अगर ये हार्मोन कम आ रहा है तो हमारा बीएमआर लो हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर लो रहेगा, हमारे में फूड का ऑक्सीडेशन कम होगा कि ज्यादा? कम, क्योंकि थायराइड हार्मोन फूड का ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है। खाना खाया, फटाक से फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी निकली। थायराइड हार्मोन कम आ रहा है, खाना खाया, ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो फूड स्टोर होने लग गया। तो ऐसे आदमी के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं होगा और स्टोरेज होगा स्किन के नीचे, ओबेसिटी, मोटापा। जिन लोगों में थायराइड हार्मोन कम आता है उनमें मोटापा होगा स्टूडेंट, उनमें जगह जगह सूजन आएगी चेहरे पे, इडीमा, सूजन आना फ्लूइड एक्यूमुलेशन से। तो ओबेसिटी, इडीमा, लो बीएमआर, लो ब्लड प्रेशर नहीं आया समझ। न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन थोड़ा सा रिड्यूस है क्योंकि उसके एक्शन को भी कंट्रोल करता है, इसलिए लैक ऑफ अलर्टनेस, अपनी सोच में रहता है, कोई 2-3 बार आवाज दी तो सुनाई नहीं दे रहा, अलर्टनेस, लैक ऑफ अलर्टनेस। और अगर ये फीमेल है तो आई थिंक डबल स्टार, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बोलो हाँ या ना? अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड नाउ इन एडल्ट स्टेज ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म डिजीज इज मिक्सोडेमा। ठीक है स्टूडेंट, एक डिजीज और बता रहा हूं आपको, और वो यह है स्टूडेंट, डिजीज का नाम मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा स्टूडेंट, और मिक्सोडेमा डिजीज जो है गुल्स डिजीज के नाम से बुलाई जाती है, श्योर। और इट इज ड्यू टू हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट स्टेज। बच्चे में अगर थायराइड हार्मोन कम आया तो क्रिटिनिज्म, और एडल्ट स्टेज में थायराइड हार्मोन कम आया तो मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा में स्टूडेंट ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ग्रोथ अब हो गई है, चाहे फिजिकल और मेंटल, तो ग्रोथ वाले पोर्शन हटा दो। मिक्सोडेमा में लो बीएमआर, लो ब्लड प्रेशर, फूड ऑक्सीडेशन लो, इसलिए ओबेसिटी, इडीमा, और फीमेल है तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। डन? देखिए इधर, ओबेसिटी, लो बीएमआर, इडीमा, लैक ऑफ अलर्टनेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर। हाँ या ना? तो 2 डिजीज पढ़ाई स्टूडेंट हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। एक का नाम क्रेटिनिज्म है जो बचपन में होती है, बच्चे में होती है, और एडल्ट में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो मिक्सोडेमा डिजीज। अब स्टूडेंट एक होता है थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा है, जी हाँ, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन अगर ज्यादा आएगा वो कब होगा? वो होगा एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड में कोई नोड्स बन जाए, कैंसर हो जाए, तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा आएगा स्टूडेंट। ऐसी कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म होगा, डबल स्टार सुनना। और थायराइड ग्लैंड का हाइपर सीक्रेशन से ग्रेव्स डिजीज होगी स्टूडेंट, ग्रेव्स। अब आपको जो जो फंक्शन मैंने थायराइड हार्मोन के पढ़ाए थे उन सबको इंक्रीज कर दो। आपने कहा रेगुलेट बीएमआर, मैंने कहा इंक्रीज बीएमआर हाइपरथायराइडिज्म में, मैंने कहा हाई ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट रेट। इस आदमी में फूड का ऑक्सीडेशन बहुत तेज, तो जैसे ही खाना खाएगा फटाक से फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो फूड एक्यूमुलेट ही नहीं होगा, तो वेट लॉस। जी हाँ, स्किन के नीचे फैट का एक्यूमुलेशन नहीं है, बिल्कुल वेट लॉस। बहुत एनर्जी रहेगी इसमें, रेस्टलेसनेस, बिल्कुल बेचैन रहेगा, पसीना बहुत ज्यादा आता रहेगा क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन से हीट प्रोड्यूस होगी, अंदर बहुत गर्मी, तो पसीना खूब आएगा इस आदमी को, हमेशा बेचैनी रहेगी हमेशा, वेट लॉस होगा इसका,
इसका हार्ट रेट बहुत तेज रहेगी, इसका बीपी ज्यादा होगा, इसका बीएमआर ज्यादा होगा, और एक बहुत बड़ा सिम्टम आएगा कि स्किन के नीचे फैट वगैरह हटने से आई बॉल प्रोट्रूड आउटसाइड, बाहर की तरफ निकलते हुए दिखेंगे, स्किन अंदर दब जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर कंडीशन, और इसीलिए इस ग्रेव्स डिजीज को एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर भी कहा जाता है। एक था सिंपल गॉइटर जो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हुई थी आयोडीन की कमी से, और एक आया एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर, आई बॉल बाहर की घूरता हुआ दिखेगा, ये स्टेरिंग लुक। जी हाँ, डबल स्टार। तो आइए हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात करते हैं। या डिजीज का नाम है ग्रेव्स डिजीज स्टूडेंट, ये लीजिए, ऑल्सो नॉन एज द एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर, और इट इज ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन या ऑफ थायराइड हार्मोन, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये पहला स्टार, ये लीजिए। एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर इज फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के एनलार्ज हो जाने से ये डिजीज होती है। श्योर। और इस बीमारी में क्या क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। या आई बॉल बाहर की तरफ निकल गई, प्रोटर्जन ऑफ द आई बॉल, बीएमआर इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, वेट लॉस होगा, पसीना आएगा, रेस्टलेसनेस, हाँ या ना, बेचैनी, ये इस पेशेंट के सिम्टम्स। तो हाइपरथायराइडिज्म, आपको तो थायराइड हार्मोन के फंक्शन याद होने चाहिए। आपने कहा रेगुलेट बीएमआर, आपने कहा कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, आपने कहा रेगुलेट फूड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज फूड ऑक्सीडेशन, श्योर, आपने कहा एक्सेलरेट ग्रोथ। अब आप कहो कि साहब थायराइड हार्मोन आ रहा है कम, तो ये चीजें हो गई कम। आपने कहा थायराइड हार्मोन आ रहा है ज्यादा, हाइपरथायराइडिज्म, ये चीजें ज्यादा। ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायराइडिज्म से, तो फिर ये चीजें ज्यादा कर दो, इंक्रीज बीएमआर, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज बीपी, इंक्रीज स्वेटिंग, फूड ऑक्सीडेशन इंक्रीज, तो वेट लॉस, प्रोट्रूड आउट आई बॉल, प्रोटर्जन ऑफ आई बॉल, आंखें बाहर निकली, डन। यह हाइपरथायराइडिज्म है। और हाइपरथायराइडिज्म स्टूडेंट ड्यू टू कैंसर इन थायराइड ग्लैंड हो सकता है, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, द रेट ऑफ सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड स्टूडेंट, डबल स्टार, abnormal high level, and this is called hyperthyroidism, yeah, which adversely affect the body physiology. Sure, hyperthyroidism या तो कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड में, या उसमें नोड्स बन जाए स्टूडेंट, तब होगा। तो ये हमने थायराइड ग्लैंड की डिजीज और से रिलेटेड बात की, जिनके सिम्टम्स आराम से हमें याद हो सकते हैं स्टूडेंट। जरा मैं आपको बताता हूँ कि थायराइड ग्लैंड और उससे रिलेटेड, तो आपने क्या कहा सर, हाँ एक डिजीज तो आपने क्या बताई, मैंने कहा क्रेटिनिज्म, यस क्रेटिनिज्म, ये वाह। और पहली डिजीज तो ये हो गई साहब क्रेटिनिज्म। मैंने कहा क्यों ये बताना, तो आपने कहा हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन अ चाइल्ड स्टेज। क्रेटिनिज्म, हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन चाइल्ड स्टेज, तब जाके डिजीज होगी। मैंने कहा और बताना, तो आपने कहा सर एक है मिक्सोडेमा, मिक्सोडेमा डिजीज। अब इसका भी यही रीजन जाएगा, हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन अ एडल्ट स्टेज। ये तैयार, जोरदार, शॉट। फिर मैंने कहा एक और डिजीज है, आपने कहा बोलना सर कौन सी डिजीज, मैंने कहा ग्रेव्स डिजीज, जिसे एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर के नाम से बुलाया गया है, ग्रेव्स डिजीज। और वे साहब इसका सिम्टम्स बिल्कुल अलग, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये लीजिए। तो हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ग्रेव्स डिजीज, हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट, मिक्सोडेमा, क्रेटिनिज्म, हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायराइड इन चाइल्ड स्टेज, डबल स्टार के साथ पूरा टॉपिक ले लिया। श्योर,
कौन सी डिजीज किसकी वजह से हो रही है। क्लियर है। एक स्टूडेंट हमने इसमें और पढ़ा था और आप जानते हैं सिंपल गॉइटर, या ये भी एक डिजीज थी भाई, ऐसा थोड़ी, जैसे इसका नाम एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर है, हम लिख सकते चाहे तो। और ये क्या था स्टूडेंट, सिंपल गॉइटर। देखो स्टूडेंट, सिंपल गॉइटर और एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर में डिफरेंस समझना। सिंपल गॉइटर में हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन है, इस और एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर में हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन है। दोनों में एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड तो है जी हाँ, ये और ये आयोडीन की ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जी हाँ स्टूडेंट। ये सिंपल गॉइटर और एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर अलग अलग बता रहा हूं। सिंपल गॉइटर और एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर दोनों में, इसका नाम है एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर स्टूडेंट, ग्रेव्स डिजीज का। दोनों में थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हुई है, डन। फर्क क्या है, ये इसमें थायराइड ग्लैंड में नोड्स या कैंसर बनने से हुआ है, या आयोडीन की कमी से हुआ है। इसमें हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन है और इसमें लो सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, डन। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया। श्योर, ये क्लियर हो गई मेरी बात। तो मैंने आपको स्टूडेंट जो बताया वो ये रहा, और जिसका नाम है क्रेटिनिज्म, मिक्सोडेमा, ग्रेव्स डिजीज और सिंपल गॉइटर। ये थायराइड ग्लैंड की डिजीज स्टूडेंट, याद रहेगा कोई सी भी। इसके अलावा हमने डार्फिज्म पढ़ा, एक जिजांटिज्म पढ़ा है, हमने एक्रोमेगाली पढ़ा है, और डायबिटीज इंसिपिडस और पढ़ लिया। ये चारों पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड थे। क्लियर। तो थायराइड ग्लैंड डन, पूरा अच्छी तरह तैयार। ठीक है स्टूडेंट्स।